Hello my dear friends, welcome to Mahi classes. This is Vidya. In today's video we are going to see the MCQ of chapter number 4 footprint without feet के. ठीक है, तो आज हम उनके कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हु वर द फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स. ये स्टार्ट है कि जो स्टोरी है किससे स्टार्ट होती है? दो लड़कों से. तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है, हु आर द फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स. जो मडी फुटप्रिंट थे उनको कौन फॉलो कर रहा था? जो कीचड़ में जो फुट के प्रिंट बन रहे थे उनको कौन फॉलो कर रहा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू बॉयज. स्टार्टिंग में दे दिया था टू बॉयज वर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वाई वॉज इट अ बैड टाइम टू वंडर अबाउट इन लंडन विदाउट क्लो. क्यों ये बैड टाइम था, मतलब ये लंदन में बिना कपड़े का घूमना क्यों क्या नाम है यहाँ पे? वाई वॉज इट बैड टाइम टू वंडर अबाउट इन लंडन विदाउट क्लो. क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड था. तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट वॉज बिटरली कोल्ड. वहाँ पे काफ़ी ठंड थी, इसकी वजह से बिना कपड़े के वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वॉट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंडन स्टोर. जो ग्रिफिन पता है ना आपको, यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, वो बिग स्टोर लंदन में क्या कर रहा था? वॉट डिड. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. अगर आप पूरी कहानी याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा. पहले तो ही वॉर शूज, ही वॉर एन ओवरकोट, ही ईट कोल्ड मीट एंड स्वीट. जब वो पर्सन, आपको पता है ये इनविजिबल वाली स्टोरी है, तो उसमें इसने तीनों चीज़ किया. कहाँ पे? लंदन में. उसने पहले शूज़ पहने, ही वॉर एन ओवरकोट, ही ईट कोल्ड मीट एंड स्वीट्स. ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, द शॉप ऑफ द थेरेटिकल कंपनी वॉज सिचुएटेड एट. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरी लैंड. द शॉप ऑफ द थेरेटिकल कंपनी वॉज सिचुएटेड एट ड्यूरी लैंड. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल, व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वॉज हर गेस्ट. तो ये कहानी इसमें पूछ रहा अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल. मिसेस हॉल जो हॉल है उनके अकॉर्डिंग ये साइंटिस्ट कैसा था? तो उनके अकॉर्डिंग ये साइंटिस्ट था ऑप्शन नंबर सी. गुड तो बिल्कुल नहीं था, ब्रिलियंट भी नहीं था, ऑल ऑफ द अबव नहीं. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसेंट्रिक. इसेंट्रिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सनकी. ठीक है, नेक्स्ट, एट आइपिंग वेयर डिड ग्रिफिन स्टे. जो आइपिंग था हमारा, वहाँ पे जो ग्रिफिन था वो कहाँ पे रुका था, कहाँ पे ठहरा हुआ था? इन एंड इन. ये आपको याद रखना होगा. देखें ना, ये एक प्लेस का नाम है, इन एंड इन. नेक्स्ट है, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ बेयर फीट. जो वो अब यहाँ पे फिर से हमारी स्टार्टिंग की स्टोरी बताई जा रही है. द बॉयज स्टार्टेड सरप्राइजिंग. बच्चे, वो जो लड़के तो बहुत सरप्राइज थे, क्या देख के? फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ पेयर ऑफ बेयर फीट. ठीक है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बेयर फीट. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी विल्डर्ड. यहाँ पे इसका मीनिंग पूछ रहा है, बी विल्डर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो इसका तीनों मीनिंग होता है. पहला भी है परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज, पजल्ड. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बी विल्डर का मीनिंग होता है वो तीनों होता है. या आप पजल्ड भी कह सकते हो, या फिर कंफ्यूज, या फिर परप्लेक्स्ड. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट सजेस्ट दैट ही वॉज अ होमलेस वेंडर. हमें क्या यहाँ पे हम बता दें आपको, ये ही किसके लिए यूज हुआ है? ग्रिफिन के लिए यूज हुआ है. ठीक है, ग्रिफिन के लिए. व्हाट सजेस्ट दैट ही वॉज अ होमलेस वेंडर.
क्या बताता है कि ग्रिफिन होमलेस वेंडर था। तो ये सारी चीज़ बताता, उस नो क्लोथ्स, नो मनी एंड इनविजिबल पर्सन था। वो बता रहा है कि ये होमलेस वेंडर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नो क्लोथ्स, नो मनी, इनविजिबल। तो तीनों ही हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज। वो क्या करता है फॉर रिवेंज। आपको ये कहानी याद होगी, रिवेंज जो किससे लेता है, अपने मालिक से लेता है। तो उसके बदले में वो क्या करता है, मतलब वो रिवेंज लेने के लिए कौन सा काम करता है। तो इसका सीधा सा ऑप्शन है, अपने आप को नहीं जलाता, लैंडलॉर्ड को भी नहीं जलाता है। ये डी वाला तो छोड़ ही दीजिए, ही डिडंट डू एनीथिंग फॉर द रिवेंज, नहीं, वो कुछ करता है। क्या करता है, बर्न द हाउस, वो घर को ही जला देता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन। अब ये जो कहानी है वो मतलब इसमें पूछा ग्रिफिन किस पे वर्क कर रहा था। तो वो कर रहा था, अब साइंटिस्ट है तो किस पे वर्क करेगा, मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। जो ह्यूमन बॉडी है उसको इनविजिबल बनाने की वो कोशिश कर रहा था, उस पर वो वर्क कर रहा था। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन द लंडन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट द इन। ठीक है, वो कहाँ पे उसको कंफर्ट मिला, एट द इन। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही टेक फ्रॉम देयर। वो वहाँ से क्या लेता है, फूड, वाइन या फिर ऑल ऑफ द अबव। वो आपसे लेता है बैंडेजेस। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड ही गो नेक्स्ट। वो नेक्स्ट तब लंदन में, मतलब लंदन की कहानी हो जाती है तो फिर दोबारा कहाँ जाता है, तो वो नेक्स्ट टाइम कहाँ जाता है, आइपिंग में। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड ही जस्टिफाई हिज क्या लिखा है, दिस इंटरेस्ट इन हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ मिसेस हॉल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजायर सॉलिट्यूड, डिडंट वांट टू बी disturbed during work. How did he justify his disinterest in having a conversation with Mrs. Hall? वो मिसेस हॉल से बात नहीं करना चाहता, वो कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। तो ये दो उसने रीज़न दिए हैं, डिज़ायर सॉलिट्यूड, डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग दी वर्क, वो काम में डिस्टर्ब नहीं चाहता था। नेक्स्ट, Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? कैसे उनको मिसेस हॉल को पता चलता है, कैसे उनको पता चलता है कि जो साइंटिस्ट है वो इसेंट्रिक है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखते कैसे, ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ठीक है, ये सही था। हिज इंटेंशन वॉज ओनली टू वर्क, ही लुक्ड वियर्ड। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ थी जिससे मिसेस हॉल को पता चल रहा था कि साइंटिस्ट कैसा है, ये साइंटिस्ट इसेंट्रिक है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। तो ये पूरे दिन भर कौन ये गाता रहता है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। तो ये बोलता है क्लर्जी मैन। ये सब कहानी वही इन एन होटल वाली है, जो आईपी में जब वो जाता है तब वहाँ पे ये सारे इंसिडेंट हैपन होती है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिस्टीरियस। HYSTERICS, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एन एक्सग्रेटेड रिएक्शन, एंड EXAGGERATED, एक्सग्रेटेड रिएक्शन, इसका मतलब होता है हिस्टेरिक्स का। नेक्स्ट, ही वॉज लिविंग हिज इम्प्रिंट्स इन, वो जो अपने फुटप्रिंट का जो प्रिंट्स था वो कहाँ पे छोड़ा उसने, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। ठीक है। स्टार्टिंग की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, लंदन से ही, तो उसके जो फुट के जो प्रिंट्स थे वो कहाँ पे थे, लंदन में थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज डैश, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। तो क्विक टेम्पर्ड,
द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। क्विक टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, जो बहुत जल्दी से उसे गुस्सा आ जाता था। क्विक टेम्पर्ड मीन्स बहुत जल्दी उसको इरिटेट, गुस्सा आ जाता था। ठीक है, तो ये हमने ऑलमोस्ट 20 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।